संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है। संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है और आपकी सफलता के करीब लाता है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको क्लास 6 NCERT चैप्टर नंबर 6 पूर्णांक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने के बाद एक्सरसाइज आप खुद ब खुद कर लोगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या? इंटीजर। पूर्णांक, तो देखो पूर्णांक जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ हम समझें तो पूर्ण अंक। इसकी यदि हम संधि विच्छेद करें तो क्या आएगा? पूर्ण प्लस अंक, यानी पूर्ण अंक। पूर्ण का मतलब पूरा, और अंक आप जानते हैं पूरा अंक। अर्थात यदि हमने 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है, या माइनस का 1 लेना है, माइनस का 2 लेना है, माइनस के 3 लेना है, ये सभी क्या कहलाएंगे? हमें पूर्णांक कहलाएंगे। अब यदि हम देखें 3/2 है, तो इसको यदि हम लिखेंगे तो क्या आएगा? 2 एकम 2, 1 बचा 10 हो गए, 2 पंजे 10, यानी 1.5 आएगा। तो यहाँ पर 1 क्या है? ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, और इसको हम अपूर्णांश बोलते हैं। अपूर्णांश यानी ये पूरा अंक नहीं है। जैसे यदि हम 4/2 लिख दें, 4/2 लिखेंगे, 4/2, तो ये 2 आ जाएगा, अर्थात ये पूर्णांक है, अर्थात यह भी पूर्णांक को ही दर्शाता है। तो हम देखते हैं कि जो अंक पूरी मात्रा में लिखे जाते हैं या पूरे लिखे जाते हैं उनको हम पूर्णांक कहते हैं। और इन पूर्णांकों को हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे उसके माध्यम से समझ लेते हैं कि संख्या रेखा पर पूर्णांकों को कैसे दर्शाया जाता है। तो देखिए पूर्णांक अर्थात हमने एक ये संख्या एक रेखा खींची, और इस रेखा पर हम क्या लेंगे? यहाँ 0 ले लेंगे। यहाँ पर देखो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर भी लिखेंगे तो इधर क्या आएगा? -1, -2, -3, -4 और -5 एंड -6। अर्थात ये पूर्णांकों का एक ग्रुप है। जो 0 है इसको पूछा जाए कि ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है, यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखो यहाँ से शुरू होता है, हम इधर पॉजिटिव चलेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे हम, यदि लेफ्ट में चलेंगे तो नेगेटिव होंगे, यानी ऋणात्मक पूर्णांक आएंगे। और यदि हम राइट में चलेंगे तो क्या आएंगे? धनात्मक पूर्णांक आएंगे। अर्थात तो 0 है, 0 क्या है? इनिशियल पॉइंट है। अर्थात 0 को हम ना नेगेटिव कहेंगे और ना ही पॉजिटिव कहेंगे, क्योंकि यहाँ से जो अंक हैं वह लिखने शुरू किए जाते हैं। तो पूर्णांक अर्थात ऐसे अंक जो पूरी लिखे जाते हैं, 1 2 3 4 5, माइनस के भी हो सकते हैं। तो यदि हम पूर्णांकों को पूर्ण रूप में लिखना चाहें तो कैसे आएंगे? +-1, +-2, +-3, +-4 और +-6। यदि हम धनात्मक पूर्णांक लिखें, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर यदि हम लिखें तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6 और आगे चलते जाएंगे। यदि हम ऋणात्मक पूर्णांक लिखें, ऋणात्मक पूर्णांक, तो ये क्या आएंगे? -1, -2, -3 एंड -4। यानी जो पूर्णांक होते हैं वो धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। आइए अब हम एक्सरसाइज 6.1 यानी प्रश्नावली 6.1 के कुछ प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के विपरीत लिखिए, यानी इनके उल्टे लिखने हैं। भार में वृद्धि, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? यदि हम भार में वृद्धि को लिखें तो देखो क्या आएगा? भार में कमी, यानी जो वृद्धि हो रही है तो उसका उल्टा लिखना है तो वो कम हो जाएगा। 30 मीटर उत्तर दिशा, तो देखो पहले हम दिशाएं लिख लेते हैं। ये मान लीजिएगा, देखो इधर पूरब होता है हमेशा और इसके विपरीत पश्चिम, और ऊपर की ओर हम क्या लिखते हैं? उत्तर, और ये हो गया आपका दक्षिण। तो देखो उत्तर के विपरीत क्या है? दक्षिण। तो 30 किलोमीटर उत्तर दिशा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 30 मीटर दक्षिण दिशा लिख देंगे। 30 मीटर दक्षिण दिशा। अब क्या दिया है? 80 मीटर पूर्व। 80 मीटर पूर्व है, तो देखो पूर्व के विपरीत क्या आएगा? पश्चिम आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 80 मीटर पश्चिम।
पूर्व है तो इसका पश्चिम लिख देंगे। 700 रुपये की हानि बता रहा है, तो देखो 700 रुपये की हानि है, यानी 700 रुपये का क्या हो जाएगा, हमें फिर इसको यदि उल्टा लिखेंगे तो 700 रुपये का लाभ, उल्टा लिखना है। समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, मान लीजिएगा ये समुद्र तल है तो 100 मीटर ऊपर बता रहे हैं, 100 मीटर ऊपर दिया है तो हमें नीचे जाना पड़ेगा, अर्थात 100 मीटर नीचे, तो इसका आंसर आ जाएगा 100 मीटर नीचे। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इस छोटे से प्रश्न को और जो कॉन्सेप्ट था उसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो पसंद किया लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के कुछ बचे हुए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।